जैसे ही जुल्फिकार शाह को ये खबर मिलती है कि सल्लार नूर को छोड़कर अरुष्मा से शादी करने वाला है, ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत नूर को फोन करता है और गुस्से में कहता है, नूर, तुम सल्लार को छोड़ दो। तुम उससे कहीं बेहतर जिंदगी की हकदार हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नूर रोते हुए उससे कहती है, कृपया आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। उधर फरा नूर को ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से सल्लार मेरा भी नहीं हुआ, अब वो अरुष्मा से शादी कर रहा है। इसी बीच मुर्तज़ा अंकल सल्लार के पास आते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अरुष्मा से शादी करने से पहले तुम नूर के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दो और उसे तलाक दे दो। ये सुनकर सल्लार जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो बेरहमी से नूर के कमरे में जाता है और उसके सामने तलाक के पेपर फेंक देता है। मजबूर और टूटी हुई नूर तुरंत जुल्फिकार को फोन करके सब बता देती है। ये सुनते ही जुल्फिकार तूफान की तरह उसके पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सुरक्षित अपनी घर ले जाता है। दूसरी तरफ सल्लार और अरुष्मा की शादी का दिन आ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। मुर्तज़ा अंकल मौलवी साहब को लेकर आते हैं और निकाह की रस्म शुरू होने लगती है। इधर जब जुल्फिकार नूर को अपने घर लाता है तो नूर दीवार पर लगी अपनी हमशक्ल की तस्वीर देखकर घबरा जाती है और कहती है, ये तो मेरी जुड़वा बहन हूर है। तभी जुल्फिकार की नज़र नूर के गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान पर पड़ती है। वो गुस्से से भर उठता है। नूर बताती है कि सल्लार ने उसे बेरहमी से मारा था। ये सुनते ही जुल्फिकार बदला लेने की कसम खा लेता है। उधर सल्लार निकाह के स्टेज पर बैठा होता है। तभी जुल्फिकार उसकी अम्मी अंजुम के फोन पर सल्लार की लड़कियों के साथ की गई गंदी हरकतों की पुरानी वीडियो भेज देता है। जैसे ही अंजुम वो वीडियो देखती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। कांपते हाथों से वे वो वीडियो मुर्तज़ा को दिखाती हैं। वीडियो देखते ही मुर्तज़ा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो स्टेज पर जाते हैं और सल्लार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन हमारी परवरिश में ही कमी रह गई। ये सब देखकर अरुष्मा भी सल्लार से शादी करने से साफ इनकार कर देती है और अपनी माँ के साथ वहां से चली जाती है। सल्लार सबके सामने बेइज्जत हो जाता है और जुल्फिकार से बदला लेने की आग में जलने लगता है। कुछ दिनों बाद मारिया उसके पास आती है और एक खतरनाक साजिश बताती है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि नूर की शादी जुल्फिकार से हो और मैं खुद भी जुल्फिकार को हर हाल में पाना चाहती हूँ। दोनों का मकसद एक ही होता है, इसलिए वे मिलकर एक भयानक प्लान बनाते हैं। जब जुल्फिकार नूर को शॉपिंग के लिए लेकर निकलता है, तभी सल्लार और मारिया के भेजे हुए गुंडे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। गाड़ी पलट जाती है, लेकिन नूर अपनी जान जोखिम में डालकर जुल्फिकार की जान बचा लेती है और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। होश में आते ही जुल्फिकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन गुंडों को पकड़वा लेता है। पुलिस की मार पड़ने पर गुंडे सच बता देते हैं कि उन्हें सल्लार ने पैसे देकर जुल्फिकार की गाड़ी को टक्कर मारने के लिए भेजा था। ये सुनकर तुरंत पुलिस के साथ सल्लार के घर पहुंचता है। पुलिस सल्लार को गिरफ्तार करके काली कोठड़ी में डाल देती है। अब सल्लार के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसने नूर के साथ जो बर्ताव किया था, उसके लिए उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जुल्फिकार ने नूर के लिए सल्लार से बदला लेकर सही किया, या सल्लार को इससे भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? और क्या अंजुम को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि उन्होंने भी सल्लार की बातों में आकर नूर को बहुत अपमानित किया था? अगर आप नूर और जुल्फिकार की शादी और उनका हनीमून ट्रिप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।